नमस्कार नाजरीन, मी पवन पहाड़ी पिथौरगढ़ उत्तराखंड में और एल मिथ्यू पहाड़ी पैराडाइज में स्वागत करूँ मी आपू यूट्यूब चैनल पवन पहाड़ी व्लॉग्स में। रात एक बाजी दगड़ियों 8:45 और मेरे सुबह की शुरुआत हो रही है एप्पल खाने के साथ। मेरी घरवाली यहाँ पे बिस्तर में बैठे बैठे क्या खा रही है? ग्रैनोला। क्या? ग्रैनोला जैसा कॉर्नफ्लेक्स ना होना दगड़ियों, दूध में मिला के खाते हैं उसको। उसमें अनाज भी होता है, किशमिश भी होते हैं, है ना, और मक्की के दाने भी होते हैं। तो ऐसी ग्रैनुला भी होता है। आसमान में काले बदरा छाए हुए हैं। इस हरे भरे खुशनुमा मौसम में ये धोतियों का बाड़ कितना अच्छा लग रहा है दोस्तों। ये जो आपको बोर्ड दिख रहे हैं ना दोस्तों, ये चुनाव प्रचार के बोर्ड हैं। कोई इसमें बीजेपी वाला है, कोई कांग्रेस वाला है। आम आदमी को इससे फर्क नहीं पड़ता, उसका काम चलना चाहिए। तो एक हिसाब से यहाँ के लोगों ने मोदी जी और राहुल गांधी को अपने खेतों का पौर भी बैठा रखा है। यहाँ अपनी 3XO खड़ी हुई है और इधर ही दीदी की गाड़ी है। लंच में चने का साग बनाएंगे। तो दोस्तों सुबह के 11 बज चुके हैं और इसी बीच पहाड़ी पैराडाइज में 2 वांटेड कपल पहुंच चुके हैं। 2 नहीं, एक ही पहुंचा है दोस्तों। हम तो अब पुराने वाले हो गए हैं, ठीक है। तो मिलिए हमारे डॉक्टर साहब से, डॉक्टर पीयूष फुलारा, और ये है इनकी श्रीमती जी डॉक्टर निकिता वर्मा। कैसे हैं आप लोग? बेटू। मैंने सोचा डॉक्टर साहब नाराज हो जाएंगे बेटू बोलेंगे। डॉक्टर साहब प्यार से निकिता को बेटू कह के पुकारते हैं, तो इनका निकनेम है बेटू, ठीक है। तो कैसा लग रहा है शादी करके? नई नई शादी हुई है आपकी, अभी एक महीना हो गया ना? अरे बिल्कुल हनीमून पीरियड चल रहा है, अभी तो मजा ही आ रहा है। जब तक खुश हो तब तक मजे से खुश रहो। आगे का किसने देखा भाई? चेंज आए हैं लाइफ में जो शादी से पहले और शादी के बाद वाली? वैसे टू बी ऑनेस्ट आए नहीं, क्योंकि ये भी बिल्कुल मेरी ही तरह है। मतलब हम दोनों के अंदर ना थोड़ा एडवेंचर और मन में जो एक बचपना होता है ना, वो है हम लोगों का। और अपने प्रोफेशन को लेके थोड़ा सीरियस है। सो आई गेस सब बढ़िया चल रहा है। क्यों अच्छे मूंग न लगे यहाँ। हम बिल्कुल रॉ है और अनफिल्टर्ड। तो दोस्तों और ऐसे ही रहना भी आप हमेशा, है ना, तो तभी जिंदगी अच्छे से चलती है, बढ़िया हंसी खुशी। ये कपल बहुत नटखट कपल हैं ये हमारे, ठीक है। और इनकी जो शैतानियां हैं, नादानियां हैं, आप इनके व्लॉग में भी देख सकते हैं। डॉक्टर साहब एक तो मिलने भी आए थे, दूसरा आपको पता ही है कि मेरे किडनी में पथरी भी है दोस्तों। तो मैं काफ़ी समय से डॉक्टर साहब से दवाइयाँ ले रहा हूँ। तो अच्छी बात यह है कि मेरी बोथ किडनीज में स्टोन था, तो एक में मेरा निकल चुका है, ठीक है। अब एक ही किडनी में मेरी पथरी रही है, जिससे मेरे को ये दवाई से बहुत आराम हुआ। जिस किडनी में मेरी पथरी बची हुई है उसको भी निकालने के लिए डॉक्टर साहब मेरे लिए दवाई लेके आए हैं। तो मैं होम्योपैथी वाला इलाज चलाता हूँ दोस्तों। एलोपैथी में जितना हो सके इग्नोर करने की कोशिश करता हूँ जब तक जरूरत ना हो। एक्चुअली क्या है कि स्टोन की लोकेशन, साइज और उसके साथ कोई और दिक्कत तो नहीं है किडनी की, उसके हिसाब से मेडिसिन चेंज हो जाती है, ठीक हो। अदरवाइज आपकी जो है, जैसे आपकी रिकरेंट किडनी की आपकी बार बार बन जाती है, आपकी हाँ, टेंडेंसी है किडनी में स्टोन बनने की। कैलकेरिया रिनालिस करके एक दवा चलती है, वो चलाते हैं हम लोग। एंड मोस्टली मैं यही बताना चाहूंगा, लोग किडनी के लिए तरह तरह के परहेज करते हैं खाने का। हाँ। लेकिन मैं एक बार कहना चाहूंगा, आप सब लोग अपने घर में अपने पानी का TDS नाप के देखिए, उसमें कैल्शियम ज्यादा होगा। आप कितना ही परहेज करें खाने का, जब तक पानी ज्यादा कैल्शियम वाला पी रहे हो, बार बार किडनी स्टोन। तो मतलब पानी का TDS कितना होना चाहिए? ये वैसे तो कहा जाता है कि 150 तक होना चाहिए, बट फिर भी 170 तक इज ओके। बट 170 से ऊपर हो जाता है तो क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा कैल्शियम है पानी में, ये किडनी स्टोन बनाएगा लॉन्ग टर्म में। और 150 से कम है तो फिर क्या हो जाता है, बॉडी में मिनरल्स कम हो जाएंगे। तो फिर क्या होगा, 150 से कम होने में, हाँ, तो उसमें फिर कैल्शियम बॉडी को कम मिलेगा, तो दिक्कत क्या हो जाएगी कि फिर हड्डियां कमजोर होगी और भी मिनरल्स कम हो जाते हैं। और अगर कोई कैल्शियम सप्लीमेंट्स या कोई मल्टीविटामिन लेते हैं वो भी बंद कर दीजिए। और जो कहते हैं कि ये बीज में मिलता है, ये मिलता है, मतलब कहते हैं कि टमाटर नहीं खाना चाहिए, भिंडी नहीं खानी चाहिए। एक्चुअली क्या होता है, इनके जो बीज होते हैं ना, उसमें ऑक्जेलेट बनाने की टेंडेंसी रहती है, ऑक्जेलिक एसिड के साथ कैल्शियम मिक्स हो जाता है, इसलिए कहते हैं। बट मेजर कंट्रीब्यूशन हमेशा पानी का होता है। सो आई गेस उस चीज का ध्यान रखना चाहिए आप तो। और जैसे ना वो क्या कहते हैं, बोलते हैं ना, जैसे किडनी की पथरी तो निकल जाती है, गॉल ब्लैडर की पथरी नहीं निकलती क्या? गॉल ब्लैडर की पथरी जो है, अनटिल एंड अनलेस वो स्लज फॉर्म में है, यानी कि कीचड़ बन गया है, तब तक वो नॉर्मल हो सकता है। और अगर उसका स्टोन भी है, हमेशा आप अपने गॉल ब्लैडर के लिए USG एब्डोमेन या फिर CT स्कैन करवाइए। अगर वो गॉल ब्लैडर के मुंह के पास पथरी है तो एडवाइजेबल रहता है कि उसकी सर्जरी करवा लो। अगर वो एक साइलेंट स्टोन है, गॉल ब्लैडर में काफी पीछे की तरफ को है, तो मोस्टली मैं तो बताऊं, अपने वहाँ पेशेंट आते हैं उनको बोल देता हूँ इसका इलाज ही मत कराओ, आप बेमतलब में परेशान हो रहे हो। बस हर 6 महीने में एक बार अल्ट्रासाउंड करवा लेना कि ये स्टोन का साइज ज्यादा तो नहीं बढ़ रहा है, आगे को तो नहीं आ रहा है, तब वो कॉम्प्लिकेशन देते हैं। कैलाश क्लिनिक करके इनका हल्दू चौड़ में अपना क्लिनिक चलाते हैं, ठीक है। और 955
775553। हाँ, तो ये नंबर है डॉक्टर साहब का। तो अगर आपको भी ऐसी कोई दिक्कत है, चाहे पथरी से रिलेटेड हो, पेट से रिलेटेड हो, कुछ भी हो, या फिर स्किन से रिलेटेड हो, तो आप डॉक्टर साहब से संपर्क कर सकते हैं। ऑनलाइन कंसल्टेशन भी अवेलेबल है। और हमारे प्रोफेशन से हटके अगर आप हमारा पर्सनल लाइफ भी चेक करना चाहते हैं, हाँ। तो हमारा इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब सब जगह पे निकिता एंड पीयूष नाम से अकाउंट है, उसको देख लीजिए। वहाँ पे हमारा अदर साइड आपको देखने के लिए मिलेगा कि एक डॉक्टर होने के बावजूद भी हम पर्सनल लाइफ में कितना मजाक मस्ती मतलब खुल के जीते हैं। अदरवाइज अपने प्रोफेशन में तो हर किसी को सीरियस रहना ही पड़ता है। और पर्सनल लाइफ से डॉक्टर साहब लोगों को जज मत करना। पता चला वहाँ पर्सनल लाइफ देखिए और उसके बाद आ ही नहीं रहे हो कंसल्ट करने के लिए तो ये मत करना। देखो, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, पर्सनल लाइफ अलग है, प्रोफेशनल लाइफ अलग है। तो दोनों लाइफ में ये बहुत अच्छे से मेंटेन करके बैलेंस बना के चलते हैं। तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है, ठीक है। थैंक यू सो मच। बच रही है। यहाँ पे डॉक्टर साहब और बेटू जी के लिए बन चुकी है कॉफी। ये आपके लिए स्पेशल कप निकाले हमने आज। ये कौन सा वाला है? मिस्टर। ये है मिस्टर कप। थैंक यू सो। और एक बात बताऊं, इस कप का उद्घाटन आज ही हो रहा है आपके चरण कमलों से। अरे कॉफी कितनी प्यारी बनी, देखो ये होती है कॉफी जो मैं कहता हूँ ना मम्मी को बनानी चाहिए। ये देखो, ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं हो नहीं, बहुत अच्छी। बिल्कुल ही Perfect। कॉफी कॉफी इसको कहते हैं। हाँ। एग्जैक्ट जो कॉफी बनाने का तरीका होता है वो यही होता है। Cafe थोड़ा सा vibes। ऊपर में फोम आए, पीने में हल्की गर्म लगे, कॉफी की हल्की बिटरनेस लगे। ऐसा नहीं कि चीनी डाल दी बिल्कुल। नहीं, वो तो हम करते ही बिल्कुल नहीं। बढ़िया। भाभी 10 on 10। झूठ है। तो दोस्तों, डॉक्टर साहब लोग चले गए हैं। उनसे बात करते करते पता ही नहीं चला टाइम का, कब 1 बज गए। इसमें हमने चने उबाल रखे हैं दोस्तों। कढ़ाई में बनेगी चने की सब्जी। मेरी बेटू थक गई होगी, तो इसी बीच मैं भी कीनू खिला देता हूँ। कमेंट करके बताना दोस्तों, आपको डॉक्टर साहब की बेटू कैसी लगी। मुझे भी बहुत अच्छी लगी बेटू, अच्छी लड़की है, समझदार लड़की है। बेटू मकला बहुत भल लगी दगड़ियो। मतलब मेरे को तो निकिता अच्छी लगी, रंजना इतने बड़े आगुजे देख रही है। डॉक्टर साहब भी अच्छे हैं दगड़ियो, लेकिन थोड़ा सा कभी कभी हफ्शी बना दिखा देते हैं, लेकिन वैसे ठीक है। तो दगड़ियो फटाफट से लंच कर लेते हैं, उसके बाद आपको मिलते हैं। तो दोस्तों, शाम के 7 बज चुके हैं। रंजना बैठ चुकी है कोप भवन में, या आप देख सकते हैं स्वास्थ्य इज नॉट ओके। अब मेरे को घर की जिम्मेदारी संभालनी है दोस्तों, और मैं जा रहा हूँ आटा गूंदने के लिए। और सब्जी बनाने की आज जरूरत नहीं है, क्योंकक्योंकि दिन की चने की सब्जी बची हुई है। साथ में हम थोड़ा सा रायता बनाएंगे और आज उसी के साथ हम खाएंगे। आज रुआट बोलना जिम्मेदारी ले मेरी छू। तो आज कई दिनों के बाद पवन पहाड़ी जी रोटी बनाएंगे और अपनी घरवाली को खिलाएंगे। तो शुरू में डिजाइन उतना गोल नहीं बनेगा। तुम बना जो रहे हो रोटी, औरों के पति तो वो भी नहीं करते हैं, और वो बेचारी औरतें कितना वो करती हैं, बीमारी में उठ के रोटी बनाती हैं, और मैं बीमारी में ब्लॉग बना रही हूँ, देखो। सो गाइस, पवन पहाड़ी स्पेशल रोटी बनके तैयार है। इतनी बुरी भी नहीं है दोस्तों, थोड़ा सा डिजाइन में मात खा गई। दगड़े मेरी आमा कहा करती थी कि इजार वाट काच न रोण चाहिए, डिजाइन चाहे कसल हो, डिजाइनर की करण छू पेट भरने से मतलब छू। बाबू दी दे लबा खोटी डिबो। फाइनली हमने सिंपल सा डिनर भी कर लिया है, जिसमें दिन की ही सब्जी थी चने की, और थोड़ा सा रायता हमने बनाया, रोटी खा ली है दगड़ियों। दुइये जनी भैया दगड़ियों, बार बार बनाने का बवाल कौन करे। जब जैसा मन आया, जैसा थोड़ा बहुत बचा खुचा जो भी है, गरम गुरम करके हम खा लेते हैं दगड़ियों। तो रात के शायद 10 बजने वाले होंगे, तो हम भी पढ़ने की तैयारी करते हैं। उससे पहले समय है सब्सक्राइबर सवाल का। तो आज का जो सवाल पूछा है हमसे, तो आज कोई ऐसा कोई स्पेशल सवाल है नहीं, तो आज हम खुद ही आपसे सवाल पूछ के खुद ही जवाब देते हैं। तो ये जो सवाल है, ये जानकारी है, ये जो समूह की तैयारी कर रहे हैं, उत्तराखंड गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाली है, और लोगों के लिए भी काफ़ी यूज़फुल है, ठीक है, क्योंकि ये उत्तराखंड से रिलेटेड जानकारी है। कभी कभी उत्तराखंड गवर्नमेंट एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि श्रीनगर, जो कि गढ़वाल में आता है, गढ़वाल मंडल में, तो श्रीनगर शहर का कोतवाल किसे कहा जाता है, ऐसे सवाल पूछ लिया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, वो है चुन्या मुन्या भैरवनाथ को। जी हाँ, श्रीनगर शहर में एक चुन्या मुन्या भैरवनाथ मंदिर है, और ऐसा माना जाता है कि ये भैरव देवता श्रीनगर की रक्षा करते हैं आपदाओं से, रोगों से, व्याधियों से, है ना। तो इसलिए इनको श्रीनगर शहर का कोतवाल कहा जाता है। तो श्रीनगर शहर से अगर कोई भाई बहन मेरे व्लॉग देखते हैं, तो कमेंट करके बताना कि ये जानकारी सही है या नहीं है, क्योंकि मैंने भी कहीं पढ़ा है, श्रीनगर में गया नहीं हूँ। बाकी ऐसे ही व्लॉग आते रहेंगे, आप प्यार देते रहिए। आज का व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कर देना, कुछ जानने सीखने को मिला, आपके चेहरे पे स्माइल आई हो
तो प्यारे प्यारे कमेंट कर देना। आपका हर एक कमेंट मैं दिल से पढ़ता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत जल्दी ही नई ब्लॉग आता है, मुलाकात मिल, तब तक आप ख्याल धरिया, स्वस्थ रहा, व्यस्त रहा, मस्त रहा, नस है दूर रहा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय, शुभ रात्रि।